यस फ्रेंड्स, तो अब हम प्रोसेस की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है और एक बार करते हैं इसको। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग प्रोसेस ए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2013। ओपनिंग WIP दे रखी है, मटेरियल, यूनिट इंट्रोड्यूस, यूनिट कंप्लीटेड, यूनिट इन प्रोसेस, ठीक है। क्लोजिंग WIP, ओपनिंग WIP की फिगर दे रखी है, कॉस्ट इनकर्ड दे रखा है। एश्योर दैट फीफो मेथड इज यूज्ड फॉर WIP वैल्यूएशन। हमसे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बोला है, कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट बोला है, स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट एलोकेशन पूछा है और प्रोसेस ए अकाउंट पूछा है। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है ये फीफो की। चलिए करते हैं। देखिए, अगर हम प्रोसेस ए अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पर हमारी आ जाएंगी यूनिट, ये अमाउंट, यूनिट अमाउंट, ठीक है। अब डाटा देख लें। ओपनिंग WIP हमारी 40,000 की है, इंट्रोड्यूस की हमने 180, जी। सो ओपनिंग WIP हमारी है 40,000। मटेरियल जो इंट्रोड्यूस किया है मैंने वो 1,80,000 की है। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस हमारा 1,50,000 है। क्लोजिंग WIP 70,000 यूनिट की है, ठीक है। जो कॉस्ट है ओपनिंग WIP की, जो हमारी कॉस्ट है, देखिए मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स में टोटल 1,70,000 रुपये लग चुके हैं। तो इनकी जो वैल्यू है वो 170 है। जो मैंने कॉस्ट इनकर्ड की है वो मटेरियल में 660 है, 555 और 925। तो मटेरियल की कॉस्ट ये 660 हो गई। लेबर 5,55,000 और ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो भी कहें वो 9,25,000 के, ठीक है। अब हमसे इनकी वैल्यूएशन निकालनी है और ये वैल्यूएशन आपकी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से ही आएगी। तो एक हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाएंगे। इसमें कोई नॉर्मल लॉस वगैरह नहीं है। मटेरियल है, लेबर प्लस ओवरहेड्स, इनकी परसेंटेज कंप्लीशन लिखेंगे और इक्विवेलेंट यूनिट लिखेंगे। ओपनिंग WIP हमारी 40,000 थी, इंट्रोड्यूस की है मैंने 180। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस वो हमारा 150 है और 70,000 हमारी क्लोजिंग WIP है। तो ये 220 और ये 220, ठीक है। जब फीफो मेथड अडॉप्ट करते हैं तो हम बताते हैं कि ये इस 150 में से ये हमने पूरी यूनिट तैयार कर दी होंगी
जो फ्रेश हैं वो हमने 1-10 और तैयार की हूँ। जो फ्रेश हैं उनको तो हमने पूरा ही तैयार किया है, तो उनकी तो 1,10,000 इक्विवेलेंट यूनिट होगी। और जो पुरानी वाली हैं 40,000, उनमें हमें देखना है कि हमारा स्टेटस क्या था। तो गौर से देखिए, ऊपर लिखा है कि मटेरियल 100% कंप्लीट लिखा है। इसका मतलब है पिछली प्रोसेस में ही मटेरियल पे हम 100% काम कर चुके थे, तो यहाँ पर 0% काम करना है और इन पे 75% काम करना है, क्योंकि 25% कर चुके हैं। ऐसे ही क्लोजिंग WIP में लिखा है मटेरियल 100% कंप्लीट है और लेबर एंड ओवरहेड्स 50% कंप्लीट है। सॉरी, 100% 70,000 होगा। तो इसकी जो इक्विवेलेंट आएंगी मटेरियल की ये 180 और लेबर एंड ओवरहेड्स की 175 आएंगे। अब दूसरी वैल्यूएशन वो है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ठीक है। कॉस्ट इनकर्ड कितनी है? 660, 555, 925 और इक्विवेलेंट यूनिट कितनी है? तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कितनी आई, जरा क्या डिवाइड करके देख लें। $6,60,000 डिवाइडेड बाई 1,80,000, तो ये आएगा 3.6667। 5,55,000 डिवाइडेड बाई 175, तो ये आ जाएगा 3.1714 एंड 9,25,000 डिवाइडेड बाई 1,75,000, तो ये आएगा 5.2857। 3.667 666 कर दो प्लस 3.1714 प्लस 5.2857, तो ये हमारी जो टोटल अगर कंप्लीटेड यूनिट हैं इनकी जो वैल्यू आ रही है वो 123 बना रही है। मतलब ऐसी यूनिट जो जिनको हमने इसी प्रोसेस में तैयार किया है, दैट इज ये 1,10,000 इन यूनिट पे हमने एक तरह से 12.1231 रुपीज पर यूनिट खर्च किया है। नाउ थर्ड है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एलोकेशन। देखिए, ओपनिंग WIP में जो है ऑलरेडी इनकर्ड जो उन्होंने कर रखा है वो आ जाएगा। सो ओपनिंग WIP का ऑलरेडी इनकर्ड देखिए कितना है, 1,25,000 45,000। और इनकर्ड
ड्यूरिंग प्रोसेस, तो इसमें 0, क्योंकि इसकी तो इक्विवेलेंट यूनिट 0 थी, ये देखो ना, और इसमें किया हमने 30,000, तो ये आएगा 30,000 इंटू 3.1714, ठीक है, एंड 30,000 इंटू 5.2857, ये वैल्यू हमने इनकट की है। तो 30,000 इंटू 3.1714, तो ये वैल्यू आती है 2997। नो सॉरी, 30,000 तो अभी माइनस कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई करना है ना, इंटू 3.1714, तो ये वैल्यू आती है 95142। ऐसे 30,000 इंटू 5.2857, ये वैल्यू आती है 158571। इसका मतलब है ये हमारी कॉस्ट ऑफ ओपनिंग यूनिट्स जो 40,000 थी, उनकी 100% कंप्लीट होने की कॉस्ट ये आई है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फ्रेश जो इंट्रोड्यूस की थी हमने 1,10,000, उनकी कॉस्ट क्या होगी 1,10,000 इंटू 12.1231, ये आई हमारी 1,541, ठीक है। इसका मतलब है टोटल हमारी जो कॉस्ट आई है अगले प्रोसेस में ट्रांसफर करने की कॉस्ट हमारी ये आई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लोजिंग WIP की। क्लोजिंग WIP मटेरियल के लिए हमारी थी कितनी यूनिट्स 70,000 यूनिट, और इसकी वैल्यू है 3.6667। लेबर के लिए 35,000 यूनिट थी और इनकी वैल्यू है 3.1714, और ओवरहेड्स की भी थी 35,000 इंटू 3.17, सॉरी 3 नहीं होगी, ये होगी 5. 35,000 1714, 35,000 इंटू 5.2857, तो इसको करेंगे 70,000 इंटू 3.6667, ये आ जाएगी 256, ठीक है। 35,000 इंटू 3.1714, तो ये आ जाएगी 1,10,999। 35,000 इंटू 5.2857, तो ये आ जाएगी हमारी 1,85,000। इनका टोटल करेंगे 1,85,000 प्लस 110,999 प्लस 256,662, ये होती है हमारी 552,661, ठीक है। चलिए
इसका टोटल होता है 23,10,000 और इसका टोटल हो रहा है 85 रुपये का शॉर्टेज आ रहा है। 85 रुपये की शॉर्टेज आने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे $3.6666 प्लस 3.1714 प्लस 5.2857, तो ये 1237 है ये, ठीक है जी, 1237 है। मैंने बताया ना कुछ तो फर्क हो गई। ये 37 कर लो इसे, तो ये 1237 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और अगर हम इसको 7 कर देते हैं तो ये 380 हो जाएगा। चलो 38 ले लो, तो 1,10,000 इंटू 12.1238, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो लास्ट की 3 डिजिट है, ये बदल रहा हूँ मैं, ये हो जाएंगी आपकी 618, ठीक है जी। तो ये आ जाएगी आपकी 3 डिजिट बदलो, ये 331, ठीक है। और ऐसे ही इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, 3556292, तो ये वैल्यू आ जाएगी 552669, और ये आ जाएगी 1757,331, तो ये 23,10,000 से ये मैच हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा कैलकुलेशंस और राउंडिंग ऑफ का था जो हमने किया। आई होप ये समझ आया होगा। ये कैलकुलेशन हमारी WIP की है, और ऊपर वाली कैलकुलेशन जब FIFO मेथड था तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि जो ओपनिंग यूनिट थी उनकी कॉस्ट क्या है, और जो 1,10,000 है उनको तो आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।